दोस्तों, आज आपने पूरा दिन देखा भी होगा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले 3 दिन से उत्तर प्रदेश के अंदर श्रमिकों के लिए कांग्रेस द्वारा की जानी मदद को लेकर के राजनीति करने का काम कर रहे हैं, जबकि हम बार बार कह रहे हैं कि राजनीति का विषय नहीं है। और आज ये स्थिति स्पष्ट हो गई। राजस्थान सरकार ने जो सूची उत्तर प्रदेश सरकार ने को हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय कुमार लल्लू जी ने सौंपी थी, उस सूची की जांच की। उस सूची के अंदर 1032 बसें आई हैं। ये किस प्रकार से झूठ बोल रहे हैं, किस प्रकार इन्होंने फर्जी मुकदमे में अजय कुमार लल्लू जी को मुलव्विस किया, संदीप जी को मुलव्विस किया और केवल इस घिनौनी राजनीति के अंदर उलझ गए। और अब इन्होंने ये भेज दिया कि राजस्थान सरकार ने कोटा से बुलाए हुए स्टूडेंट्स को पैसा लेने का काम किया, जबकि हकीकत और सत्यता यह है कि कोटा से जो स्टूडेंट आए, उन स्टूडेंट को लेने के लिए सभी जो निगम है, परिवहन निगम, उनमें आपस में इस बात के लिए रहता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने चिट्ठी लिखी राजस्थान परिवहन निगम को कि हमको हमारी बसों को तेल आप दे दें। उसके बाद दूसरी चिट्ठी परिवहन विभाग ने लिखी कि इस पे कितना खर्च हुआ, इसकी सूचना उत्तर प्रदेश सरकार को दे दें। और वो सूचना बाकायदगी के साथ मांगी गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जिसके जवाब में राजस्थान सरकार ने उस सूचना को दिया और उत्तर प्रदेश सरकार ने उस डीजल का पैसा अदा किया। ये प्रचलित है, सिस्टम है बना हुआ जिसके अंदर चलता है। इसको भी लेकर के राजनीति करेंगे। राजस्थान सरकार ने तो आपसे नहीं पूछा था कि आपकी बसों की फिटनेस है कि नहीं है, आपके ड्राइवर की फिटनेस है कि नहीं है। क्योंकि अगर आग लगी हुई हो, कहीं घर में आग लग जाए खुदा न खास्ता, तो पानी का पीएच लेवल नहीं तय किया जाएगा कि इसके अंदर किसका पीएच लेवल कितना है और जब हम इसको आग को बुझाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करनी है, प्रवासी मजदूरों से मतलब नहीं। आपके दिल में हमने बुराई नहीं की कि हमारी नेता ने तो उसी दिन कहा था कि आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अगर इसके साथ प्रवासी मजदूरों को भी लाने के लिए काम कर लेते तो बेहतर होता। वही बात आज कह रहा हूं कि आपको उन बच्चों का लाने की आप अपना एहसान दिखाने का काम कर रहे हो, तो इन प्रवासी मजदूरों पर यह कृपा क्यों नहीं हो? क्योंकि प्रवासी मजदूरों से आपको मोहब्बत नहीं है। ये मजदूर गरीब हैं, इनके साथ आपको हमदर्दी नहीं है, ना इनके पैरों पे पड़े हुए छालों पे। अभी भी आप कह रहे हो, झूठ बोल रहे हो कि मजदूर पैदल नहीं चल रहा है। मैं अभी हाईवे से आऊं, अब भी चलता हुआ दिखाई दे रहा था। मजदूर अब भी पैदल चल रहा है, कहां जाए? मिल वाले तनख्वाह नहीं दे रहे, खाने को नहीं दे रहे, आप सड़क पे नहीं चलने दे रहे। जमुना में को तैर तैर कर लोग निकल रहे हैं, कहां जाए मजदूर? मजदूर का यह हाल जो आपने किया है, यह हाल तो मैं समझता हूं कि कोई भी देश अपने यहां के लोगों के साथ नहीं करेगा। कोई भी देश। बांग्लादेश हमसे कहीं पीछे है, लेकिन बांग्लादेश ने 12-12 हजार रुपया अपने लोगों को दिया है लॉकडाउन के अंदर। 12-12 हजार रुपया आपने झुंझुना दे दिया। 20 लाख करोड़ आपका झुंझुना बजाए। 20 लाख करोड़ में से 20 रुपए भी नहीं आ रहे जेब में। आपने झुंझुना पकड़ा दिया कि 20 लाख करोड़ का झुंझुना पकड़ाते रहो, और हम आपका झुंझुना बजाते रहे कि 20 लाख करोड़। आप बता देंगे कि 1 रुपया भी क्या सीधे सहायता आप देने का काम कर रहे हो? आप 1 रुपया सीधे सहायता देने का काम नहीं कर रहे। गर्भवती महिलाएं पैदल चल रही हैं। योगी साहब, कुछ तो सोचिए। आपको केवल कांग्रेस की बसों से इतराज था कि कांग्रेस की बसें ना चल जाएं। हमने तो कह दिया, पार्टी ने कह दिया, हमारी नेता ने कह दिया कि आप झंडा लगा लो, लेकिन आपको तो हमसे ऐतराज था। और अब राजनीति चल रही है पूरे देश के अंदर। इस राजनीति में हमारी बहन जी भी कूद गई। बहन जी को यह दिखाई नहीं दिया
मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि चलता हुआ श्रमिक इसमें बहुतायत दलित है, जिसके लिए बहन जी सबसे ज्यादा बोलती है। आपको दलित के पैर के छाले नजर नहीं आ रहे बहन जी? कोटा से लाए हुए छात्रों को ऊपर तो आप भाजपा की तारीफ करने में, डींगे मारने में आगे हो रही हो, कांग्रेस के ऊपर निशाना साध रही हो। जो जबान भाजपा बोल रही है वो आप बोल रही हो। भाजपा के साथ आपके जाने की तैयारी है, लेकिन इस देश के दलित पर सबसे ज्यादा अत्याचार भाजपा के लोगों ने किया है। और ये श्रमिक जो पैदल चल रहा है, इसके अंदर बड़ी तादाद दलितों की है। कांग्रेस इनकी मदद ही तो कर रही थी। अब पूरे देश के अंदर कांग्रेस मदद कर रही है। पूरे देश में कांग्रेस ने आवाज उठाई। आपकी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो पैसा वसूल रही थी। सोनिया जी हमारी नेता ने ऐलान किया कि कांग्रेस पैसा देगी, तो जब जाकर के इनकी नींद टूटी, कांग्रेस के लोगों ने ट्रेनें बुक करा करा करके भेजी। कांग्रेस की सरकारों ने अपने यहां से फ्री लोगों को भेजा। मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा लोग गए। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर दोनों जगह भाजपा की सरकार और दोनों श्रमिकों के ऊपर अत्याचार। आपको भाजपा के ऊपर निशाना साधते हुए आपको डर लगता है? उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, दोनों की दोनों पार्टियां, आज देश में राजनीति बिल्कुल साफ हो गई है। क्या आपको छुप छुप कर खेल नहीं चल सकता है? भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की सियासत देश के अंदर खेलने का काम कर दिया, अब छुप छुप कर काम नहीं चलेगा, आपको तय करना पड़ेगा। आप कांग्रेस के ऊपर निशाना साध रहे हो। कांग्रेस के ऊपर क्यों निशाना साध रहे हो भाई? आपके लोग किस जगह की मदद करने में खड़े थे? आपके लोगों ने कहीं मदद की हो तो पता चले। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, और कांग्रेस के लोग हैं, हम हतोत्साहित नहीं होंगे। हमने 25 तारीख को जब लॉकडाउन हुआ था तभी से खड़े हुए हैं, और इस लड़ाई को लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, जब तक हमारे दम में दम है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष को बंद कर देंगे आप? कब तक बंद रखेंगे? हमें भी बंद कर दीजिए, सारे नेताओं को बंद कर दीजिए। कब तक रखेंगे? क्योंकि ये तो FIR लिखना तो आपके हाथ में। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के ऊपर तो निशाना साधने में आगे। आजम साहब के लिए निशाना नहीं साधा जाता आपसे? कि आजम साहब बंद है, आजम साहब के दर्द को महसूस आप भी नहीं कर रहे हो? कि आजम साहब के दर्द को आप ही महसूस कर लो। आपके ऊपर जरा सा कोई आंच आएगी तो सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। लेकिन आजम साहब आपकी पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, उनके साथ ऐसा सुलूक हो रहा है जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर किसी दुर्दांत खुखार अपराधी के साथ किया जाता हो। ऐसा सुलूक कराएंगे आप अपनी पार्टी के नेता के साथ? सिर्फ चेहरे के रूप में इस्तेमाल करना जानते हो कि चेहरे के रूप में इस्तेमाल करो। दोस्तों, देश के अंदर स्थिति जिस प्रकार की बन रही है, लॉकडाउन के बाद जो हालात, जिस तरह से बेरोजगारी के, आज आरबीआई के गवर्नर का बयान आ गया है कि 2021 के अंदर जीडीपी माइनस में जाएगी। कहां गया विकास? आपदा को अवसर में बदलवाने लोगों वाले हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोगों के लिए इस आपदा को अवसर में बदल दिया है। अहमदाबाद का वेंटिलेटर घोटाला खुलने जा रहा है। इन्हीं के मित्र ने जो बता रहे थे कि वेंटिलेटर बना दिए, इन्हीं के मित्र ने, डॉक्टर्स ने मना कर दिया उनको इस्तेमाल करने से। पीपीई किट घोटाले, ये बहुत सारी चीजें खुलेगी अभी। जिन लोगों के लिए आपदा अवसर बन के आई है, ये बहुत सारी चीजें खोल करके जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।